स्वर्ग में बैठे भगत सिंह, स्वर्ग में बैठे हेमराज जी, उनकी माता जी, यहाँ पर बचे हुए राष्ट्रभक्त। वैसे तो मीडिया में 23 तारीख का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री को श्रेय देना पड़ेगा कि उनके कारण कम से कम अछूते विषय को देश के मीडिया को उठाना पड़ा। और आज मजबूरी भी क्यों ना हो, कम से कम 1 घंटा उनको भगत सिंह के ऊपर बात करनी पड़ी। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के कारण हमारी जमात धन्य हो। वैसे समय करवट बदलता है। 1 साल पहले ऐसी सरकार थी जो भगत सिंह को शहीद मानना तो दूर, आतंकवादी मानती थी। सरकार बदली, प्रधानमंत्री गए। ये समय और इतिहास का खेल है। 50-60 साल पहले नथुराम जी ने भी लिखा था कि इतिहास मुझे सच्चाई के तौर पर समझने में 50 से 60 साल लेगा। आज नथुराम जी का फोटो फेसबुक पर अपने चेहरे के जगह पर लगाने वालों की संख्या 25 लाख है। इतिहास बदल, समय के साथ ये इतिहास बदलता है। आज का आतंकवादी कल का क्रांतिकारी होता है। साध्वी प्रज्ञा जी को भी आज आतंकवादी कहने वाले कल उनको क्रांतिकारी कहेंगे। और आतंकवादी इस्लाम मुक्त हिंदुस्तान की निर्मिति जब होगी तो इतिहास में उनका नाम भी स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। सावरकर जी से लेके ऐसे तमाम सारे क्रांतिकारी नाम हैं जिनका समय पर सही गुणगान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में ये गुणगान होगा। हम हेमराज जी के सर को कब वापस ला पाएंगे पता नहीं, लेकिन इन्हीं उग्रवादी कहे जाने वाले, एक्सट्रीमिस्ट कहे जाने वाले, कई लोग बोलते हैं कि नथुराम एक्सट्रीमिस्ट है, कई लोग बोलते हैं कि साध्वी प्राची एक्सट्रीमिस्ट है, कई लोग बोलते हैं कि बिंदास बोल शो एक्सट्रीमिस्ट है। मित्रों, जब आकाश में रॉकेट छोड़ा जाता है ना, तब भी उसको एक्सट्रीम पावर देनी पड़ती है, तभी वो छूटता है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तब भी टेक्नोलॉजी कहते हैं कि एक्सट्रीम पावर देनी पड़ती है, उसके बाद वो शुरू होती है। घर का अंदर का एसी भी जो ठंडा करता है, जो एक्सट्रीम पावर देता है तब स्टार्ट होता है। हर विषय के शुरुआत के लिए एक्सट्रीम की पावर की जरूरत होती है। और एक क्रांतिकारी ही थे जिन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन को एक्सट्रीम ताकत दी। और इसलिए गांधी का कोई ताली बजाने के लिए कम से कम बच गया। और इसलिए इन एक्सट्रीमिस्टों को कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक विभिन्न प्रकार का चरित्र होता है। जैसे साध्वी जी ने कहा कि चरखा वाले को सीमा पर भेज दो, हमें भी कई लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों, टीवी है, चैनल है, अब आपका बिजनेस है, आप क्यों एक्सट्रीमिस्ट भाषा बोलते हो, इस कारण आपको उन जमात में सम्मान नहीं मिलेगा। हमने कहा हर एक का चरित्र है। अगर सुरेश चौहान के हाथ में बंदूक लेकर पाकिस्तान के तरफ देखने का उसका इरादा और उसका चरित्र है तो उसको करने दो। बाकी तो नेताओं के चरणों में बैठकर चापलूसी कर ही रहे, उनको करने दो। तो जिसमें जो हिम्मत है वो करेगा, और हिम्मत करने वाले को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उनका सही सम्मान न हो, लेकिन आने वाले में वो सम्मान होगा। ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हेमराज जी के बारे में इतनी बार बात हुई, क्या कोई गांधीवादी हेमराज जी का सर वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। अगर ला सकता है तो भगत सिंह वादी ही ला सकता है, और उनका सर भी लाएंगे माता जी। और जिस पाकिस्तान सेना के द्वारा ये सर लेके गए, उस सेना प्रमुख का भी सर हिंदुस्तान में जरूर है। और ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, और ऐसा हिंदुस्तान तभी बनेगा जब 23 तारीख को इस देश में जितने ऑडिटोरियम होंगे वो पूरे भर जाएंगे और भगत सिंह के नाम से जयकारे लगेंगे। उस तक हमको खाली इस ऑडिटोरियम को भरने के लिए आगे बढ़ना होगा। और जब ऐसी बात आती है बिंदास के द्वारा, या आपने भी जब कहा कि लोग मारने की बात करते हैं, ओवीसी ने भी मुझे कहा था कि जरा हैदराबाद आके दिखाओ। हमने कहा हैदराबाद तेरे बाप का है क्या? सरदार पटेल ने निजाम को भी नाक घसीटने को मजबूर किया था। मैं तो अपना पीए भी साथ नहीं लेके गया, मैंने आज कहा कोई साथ नहीं लेके जाऊंगा। और मैंने कहा मैं हैदराबाद आ रहा हूं, तेरी बाप की हिम्मत है तो एयरपोर्ट पर आके
अगला कॉल किया तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर तो जाऊंगा, नहीं तो उसी के घर भी जाऊंगा। और फिर भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी गए और आखिर स्थिति ये हुई कि दोनों भाई हैदराबाद से उस दिन बाहर चले। आप अगर हिम्मत दिखाते हैं, आप अगर हौसला दिखाते हैं, तो ऐसे जो चूहे होते हैं ना, वो बिन में छुप जाते हैं। आप अगर गांधीवादी बोलते हैं तो ये शेरों जैसी बातें करते हैं। आप अगर शेर बन जाते हैं तो ये चूहे बन जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को शेर बनने की जरूरत है, और ये शेर केवल ऐसे वीरों की तरफ देखकर ही बन सकते हैं।